नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। रात में क्या हुआ कि जीडीसी के थ्रू जो एएलपी का एग्ज़ाम होना था उसका रिजल्ट आया। जीडीसी रेलवे का इंटरनल एग्ज़ाम है, जो स्टाफ है वही उसका एग्ज़ाम दे पाते हैं। तो सिकंदराबाद जोन में जहाँ से हम हैं, यहाँ से अप्रॉक्स 800 सीट के लिए ये वैकेंसी आना था और अभी सैको के लिए करीब 2200 लोगों को क्वालिफाई किया गया है। पूरे देश में अगर आप देखो ये तो 9000 से 10,000 के आसपास जो है वो जीडीसी के थ्रू एएलपी का एग्ज़ाम होना था। अब देखिए, जीडीसी ये रेलवे का इंटरनल एग्ज़ाम है। जीडीसी एलडीसी होता है, मतलब जो रेलवे के इंटरनल जो कैंडिडेट है वही उसको फॉर्म भर सकते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होता है पूरा बात करेंगे, पर इससे पहले बता दें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट हेल्प करेगा। अभी इसमें फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है, जिसका प्राइस 700 के आसपास होता है, वो भी 527 रुपये में मिल जाएगा। और अगर आप MBO कोड यूज़ करेंगे तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पूरा रिफंड भी मिल जाएगा। यहाँ पे 17 लाख से अधिक बच्चे एनरोल हैं, तो आपको रियल कंपटीशन ही पता चल पाएगा। साथ ही प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोड यूज़ करना है MBO, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पूरे देश में 9 से 10,000 के आसपास वैकेंसी होना है जीडीसी के थ्रू एएलपी का। अब अभी जो बहुत लोग पूछे थे कट ऑफ कितना के आसपास गए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी मुझे मिले हैं सिकंदराबाद में वो 61 62 मतलब मेन सब्जेक्ट में, और उधर का तो क्वालिफाइंग मार्क था, मतलब 61 के आसपास जिनका स्कोर आ रहा है। 62 वाले मुझे मिले हैं जो क्वालिफाई किए हैं, तो उतना के आसपास कट ऑफ गया है। खैर, अभी ये बात करते हैं कि इससे हमको जो अच्छा लगा, क्योंकि देखिए टेक्नीशियन का वैकेंसी बढ़ना है ये फिक्स है, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी आया। एएलपी का वैकेंसी बढ़ गया। टेक्नीशियन का मे भी इसलिए होल्ड करके रखा हुआ था क्योंकि अभी जो जीडीसी के थ्रू एएलपी का हुआ है उसमें अगर आप देखो अधिकतर कैंडिडेट जो है या तो वो हेल्पर है जो ग्रुप डी के थ्रू आए हैं, या नहीं तो टेक्नीशियन है जो टेक्नीशियन का अपना एग्जाम होता है टेक्नीशियन 3 करके, उसके थ्रू आए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है वो कैंडिडेट जाएंगे, और 9-10 हज़ार कम नहीं होता है। जैसे मेरे ही सेट से अगर 800 कैंडिडेट जा रहे हैं, सेट से नहीं जोन से, तो कम नहीं होता, क्योंकि अगर आप वैकेंसी देखो तो 800 किसी किसी जोन का वैकेंसी ही होता है। और इतने कैंडिडेट अगर जा रहे हैं, एएलपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उससे फिर क्या होगा, वैकेंट सीट होगा। तो ये एक चीज़ में निगेटिव क्या आ जा रहा है, जैसे आज ही मेरे यहाँ पे एक वेबटेक कंपनी है, उसका गाड़ी सब आ रहा है, ठीक है ना। अब उसमें क्या है कि वो 3 साल का गारंटी ले लेता है कि जो भी ठीक कराना होगा हम ठीक करके देंगे। तो इसीलिए टेक्नीशियन के वैकेंसी पे थोड़ा जो है ना पेंडुलम हो जाता है कि अगर वो ठीक, टेक्नीशियन का काम ही है ट्रेन को ठीक करना, अगर वो खुद ही करवा के देगा, और वो ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें क्या हुआ कि 2 चीज़ हो गया। पहले भारत सरकार ऑर्डर दिया कि हमको चाहिए 3 मतलब डीजल लोको, और फिर जब इलेक्ट्रीफाइड करने की बात आई तो फिर इसको कैंसिल करने चाहा, लेकिन फिर वो केस कर दिया, फिर ज़बरदस्ती करके वो कंपनी आ गया है। तो इसका खामियाजा जो बेरोजगार है उनको भुगतना पड़ता है, सरकार को भी भुगतना पड़ता है, पर सरकार को उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए टेक्नीशियन का मुझे थोड़ा डाउट लगता है इसको लेके, बस यही जो कंपनी आ गया है इसके चलते, क्योंकि वो गारंटी ले लिया है कि हम ठीक करेंगे तो टेक्नीशियन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 800 सीट वैकेंट हुआ है, तो उसके लिए अगर उस सीट को भरना चाहे तो ठीक ठाक इजाफा जो है, मतलब दुगुना तो पक्का हो जाएगा, नहीं तो 3 गुना कर दे, क्योंकि और भी सीट खाली हुआ है ना। बहुत लोग जॉब छोड़ के गए हैं, जैसे SSC का एग्जाम हुआ, टीचर का एग्जाम हुआ, तो जैसे एएलपी में आपको इजाफा देखने को मिला, जबकि गवर्नमेंट को या रेलवे मंत्रालय को पता था कि जीडीसी के थ्रू 8-10 हज़ार कैंडिडेट आ रहा है, तब 3 गुना कर दिया था, मतलब 4 गुना हो गया ओवरऑल अगर आप देखें जीडीसी को काउंट कर दे तो वैसा ही टेक्नीशियन में भी सेम कंडीशन होगा, 3 गुना तक जरूरी है, बढ़ा ही देगा। और ग्रुप डी का तो हमेशा कहते हैं अगर ईमानदारी से वैकेंसी लाए तो 1 लाख के आसपास वैकेंसी इस बार भी चला जाएगा, क्योंकि बहुत मतलब यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि स्टार्टिंग से ही कह रहा था कि 5 से 6 कैंडिडेट तो वैसे ही छोड़ के चले गए कि हमको टीचर में हो गया, ऐसे कैंडिडेट थे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे कि हमको मन नहीं लग रहा काम करने में। एक तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुआ, एक कैंडिडेट यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर थे, सुसाइड कर लिए थे, तो मतलब परेशान हो गए थे। तो ये सब भी हाल है। बहुत लोग छोड़ भी देते हैं, क्योंकि अब जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उम्मीद था कि रेलवे में अच्छा नौकरी होता होगा, फिर यहाँ पे देखे तो उतना अच्छा नहीं लगा। तो सब तरह का बात होता है, सबका फैमिली अपना अलग अलग होता है। तो इसीलिए ग्रुप डी में तो ठीक ठाक वैकेंसी आएगा अगर ईमानदारी से लाए तो, लेकिन वही टेक्नीशियन का मुझे लग रहा है 3 गुना 4 गुना कर देगा। तो होप अच्छे से पढ़िएगा, जब भी जिनका एएलपी, या क्योंकि एएलपी का एग्जाम अब होने वाला है। मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ कि जुलाई चल रहा है ना, अगस्त के स्टार्टिंग तक में आपको एग्जाम का डेट, एडमिट कार्ड, सेंटर कहाँ होगा, ये इस सब टाइप का थोड़ा थोड़ा नोटिस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो टेंडर फाइनल स्टेज में है। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। कुछ खास अपडेट होगा तो कोशिश करेंगे, साझा करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।